हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कोई नई रेसिपी या कोई तरकीब लेके नहीं आई हूँ खाने की, बल्कि आज मैं आपको उन बर्तनों को दिखाने आई हूँ या वो बर्तन प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने जो मेरे बुज़ुर्गों के इस्तेमाल में रहे थे और अब हमारे किचन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमारी डेकोरेशन का हिस्सा ज़रूर है। हम इनको संभाल के साफ़ करके अपने शोकेस वगैरह में रखते हैं। जैसे आजकल चीनी के बर्तन या मार्बल वगैरह के और प्लास्टिक के बहुत आम हो गए हैं, इसी तरह शीशे के भी बहुत ज़्यादा आम हैं। तो उस ज़माने में जहेज़ों में या फिर एक दूसरे को जब दावतों पे बुलाया जाता था तो इसी तरह के बर्तनों में खाने पेश किए जाते थे। यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स या कुछ पीस जो हैं वो इकट्ठे करके रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कितने पुराने हैं और इनकी क्या तारीख़ है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास ब्रॉन्ज़ या कांसी का एक ग्लास जो कि 130 साल पुराना है और ये मेरे अब्बा की दादी जान के जहेज़ का है। और ये देखिए इसके ऊपर किस कदर खूबसूरत नक्काश बने हुए हैं और ये हमने अभी तक संभाल के रखा है। और ये एक डोंगा है, ये मेरी दादी जान के जहेज़ का है और इसको भी तकरीबन 75 या 75 साल तो हो गए हैं। और ये देखिए उनके सारे बर्तनों के ऊपर उनका नाम खुदा हुआ था और ये देखिए ढक्कन के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। ये उनका नाम लिखा है आमना खातून। और ये भी कांसी का डोंगा है। इसके अलावा एक और डोंगा हमारे घर में पड़ा हुआ है, इसको 50 साल हो गए होंगे, लेकिन ये मेरी दादी जान का तो नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा की फूफी जान का है, शायद उनके जहेज़ का हो। इसकी ज़्यादा तफसील मुझे मालूम नहीं है। ये उन्हीं के घर से अब्बा को मिला था और ये चीनी का बर्तन है। अब ये एक प्याला है, ये भी कांसी का प्याला है या फिर ब्रॉन्ज़ का है और ये मेरे दादा जान का था। इसको तकरीबन 90 साल हो गए हैं और इसके ऊपर भी बहुत प्यारे नक्काश है। ये देखिए कितनी प्यारी ऊपर डिज़ाइनिंग है और ये 1971 तक दादी जान के किचन में इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, ये मेरे अब्बू ने एक एंटीक शॉप से ली थी, तो ये भी हमने इसी में शामिल कर दी हैं। ये भी काफ़ी पुरानी लगती हैं। अब ये जो छोटी छोटी कटोरियाँ किस्म की हैं, ये दादी जान के किचन से हैं। दादी जान के बावर्ची खाने में ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल होती रही हैं और इसको भी 70 साल हो गए हैं और ये भी गालिबन दादी जान के जहेज़ की होंगी। अब इन सब को बार बार साफ़ करके रखना पड़ता है। ये देखिए ये सारे बर्तनों के ऊपर कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हैं और ये ब्रॉन्ज़ का था, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया था गोल्डन कलर का। और ये हमारा सबसे पुराना गिलास है जो हमारे पास महफूज है। और ये सारी छोटी छोटी कटोरियाँ, इनको हम साफ़ करके सजा के अपने घर में रखते हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वो किसी और वीडियो में मैं ज़रूर लगाऊंगी। बल्कि अभी मेरे पास 2-4 चीज़ें और हैं, आप देखते जाइए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके घरों में कौन कौन से पुराने बर्तन हैं। ये देखिए ये 75 साल पुराना एक लोटा है और इसके ऊपर मेरे दादा जान का नाम लिखा हुआ है। और ये मेरी नानी जान के जहेज़ की एक बारात है, इसको भी 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं।
ऐसी और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने संभाल के रखी होती हैं, जो हमें बुज़ुर्गों की याद भी दिलाती हैं। और बाज़ लोगों का ये शौक़ भी होता है कि वो पुरानी चीज़ें, पुराने बर्तन वग़ैरह को जमा करके रखें। तो आप भी मुझे अपनी कहानियाँ, अपने ख़ानदान की कहानियाँ या उनके पुरानी चीज़ें, बर्तन, कपड़े वग़ैरह जो आपने संभाल के रखे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वो आपको कितने अज़ीज़ हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अक्सर लोग रखते हैं पुरानी, तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि ये सारे बर्तन जो हैं वो मेरे अम्मी और अब्बू के घर में पड़े हैं, और हम इसको इस तरह से शोकेस वगैरह में सजा के रख देते हैं। और जब साफ़ करने हो तो कुछ महीनों बाद इनको साफ़ कर लेते हैं निकाल के। ये देखिए कितने खूबसूरत से बर्तन हैं ये। और पुराने ज़मानों में भी लोग किस तरह से अपने बर्तनों को सजा कर रखते थे और खाने वगैरह कैसे प्रेजेंट करते थे, ये इनको देखकर हमें पता लगता है कि जैसे आजकल मार्केट में फूल वगैरह बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। चीनी के ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों के फूल बने हुए हैं, चीनी के बर्तनों के ऊपर, और ग्लास के ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों के फूल या लाइंस वगैरह बनी होती हैं। तो ये ऐसे नकूश हैं जो कि कुदे हुए हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होते। जैसे कि इस ग्लास को 100 साल हो गए हैं और इसके सारे डिज़ाइन अभी तक वाज़े हैं। बहुत मामूली सी कहीं पे ख़राश आई होगी, लेकिन ये इनको साफ़ करने के बाद ये इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसे बर्तन जो कभी भी ख़राब नहीं होते, तो पता चलता है कि हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग वग़ैरह थे वो किस तरह से ऐसी चीज़ें बनाते थे जो कि पायेदार हों। और इसीलिए हमने भी इनको संभाल के रखा है कि इनमें टूटने वगैरह का तो कोई ख़दशा नहीं रहता है। तो ये पहले हमारे बॉक्सेस में पड़े होते थे और अब हमने इनको निकाल के साफ़ वगैरह करके शोकेस में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये ग्लास जो कि 130 साल पुराना है, तो मेरे पास 100 साल पुराने बर्तन मौजूद हैं। तो ये भी ज़रूर बताइएगा आपके घरों में 100 साल, 200 साल, जितने भी सालों पुराने बर्तन हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके रिव्यूज़ का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ख़ासकर उन बड़े लोगों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ जो अब तक हयात हैं, तो वो ज़रूर इन बर्तनों की कदर व कीमत को जानते होंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और जल्द ही मैं आपको इसी तरह की नई वीडियोस के साथ मिलती हूँ, और साथ ही साथ हमारे खाने की तरकीबें और एजुकेशनल वीडियोस चलती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।